हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 1/3 और 1/4 में कौन सा बड़ा है। यानी इसमें 1/3 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है। अगर यहीं पर 2 और 8 में पूछता कि कौन बड़ा है तो हम सिंपल से बता देते कि 8 बड़ा है। अगर यहीं पर 12 में और 20 में पूछे कौन बड़ा तो बता देते कि 20 बड़ा है, 12 छोटा है। लेकिन जब इस तरह का सवाल दे दिया जाए कि 1/3 और 1/4 में कौन बड़ा है तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगा जो कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहले 1/3 और 1/4 के को समझते हैं, इसको बोलते क्या है। तो 1/3 को बोला जाता है 1/3 और 1/4 को बोला जाता है 1/4। क्या बोला जाता है? 1/4। अब बात करते हैं इसमें से कौन सा बड़ा है। तो इसको मैं आपको 2-3 तरीके से बताने वाला हूँ। तो पहला तरीका इसको समझते हैं कि जब समझिए कि क्या है, कोई बॉक्स है, ठीक है। ये क्या हमारा बॉक्स है जिसके 1/3 का मतलब होता है कि एक बॉक्स है जिसके 3 टुकड़े किए गए, इसी को बोला जाता है 1/3। तो इसको हमने क्या किया, 3 हिस्से किए गए और इसके एक हिस्से को बोला जाता है 1/3। इसका जो एक हिस्सा है इसी को बोला जाता है 1/3 यानी 1/3। और इसका 1/4 का मतलब क्या हुआ कि कोई बॉक्स है, इतना ही बड़ा बॉक्स है जिसके क्या किए 4 टुकड़े किए गए, 1 2 3 4, जिसके एक टुकड़े को 1/4 बोला जाता है। यानी इसके एक टुकड़े को 1/4 हम बोलेंगे, ठीक है। तो इसको समझिए ध्यान से कि देखिए, इतना बड़ा हमारा बॉक्स था और इतना बड़ा नीचे भी बॉक्स था। ऊपर क्या है कि सिर्फ तीन हिस्सा किए गए और नीचे वाला 4 हिस्सा किया गया। तो समझिए कि जब 3 हिस्सा किया गया तो क्या होगा, ये वाला बड़ा होगा और नीचे जिसके उसी सामान का 4 टुकड़ा किया गया तो इसका जो साइज होगा छोटा होगा, इसलिए जो 1/4 है क्या हमारा छोटा होगा और 1/3 बड़ा होगा। लेकिन इसको और हम दूसरे तरीके से समझते हैं ताकि अच्छे समय समझ में आ जाए। जैसे कि इसको हम अगर गणितीय भाषा में हल करें कि 1/3 को अगर माने कि कौन बड़ा है 1/3 और 1/4 में, तो देखिए इसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। 1/3 का मतलब क्या होता है कि 1 में 3 से भाग देना होता है और 1/4 का मतलब होता है कि 1/4 मतलब कि 1/4। तो 3 में जब 1 में 3 का भाग जब 1 में लगाएंगे तो क्या होगा, 1 में भाग जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव बार में लग जाएंगे तो हो जाएगा इसका 10। फिर 3 3 के 9, 3 बार में जाएगा 9 आएगा, घटेगा बचेगा 1। फिर 0 रखेंगे, 3 3 के 9, यानी कि फिर आएगा यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है। फिर 1 बचेगा, फिर हो जाएगा 10, फिर 3 3 के 9, यानी इसी तरीके से 0.333 चला जाएगा। और जब 4 का भाग 1 में देंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 1 में 4 का भाग जाएगा नहीं तो जाएंगे दशमलव बार में, तो इसका हो जाएगा 10। फिर 4 दूनी के 8, 2 बार में जाएंगे, क्या बचेगा इसका 2। फिर 0 बढ़ जाएगा तो 4 5 20, 5 में पूरा चला गया। तो यानी इसका कितना आ गया, 1/3 का जो मान आया है कितना आया है, 0.33 आया है। और 1/4 का जो मान आया है कितना, 0.25। तो देखिए दशमलव के बाद में कौन सा आपको बड़ा दिख रहा है, 0.33 की 0.25, यानी कि देखो 33 ये 25 है तो इसमें बड़ा कौन होगा, 33 वाला, इसलिए 1/3 बड़ा होगा। इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। और एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ अपने अलग अंदाज से, कि जैसे कि दोस्तों कि हमारे पास कितने हैं, 12 रुपये हैं, हमारे पास 12 रुपये हैं, ठीक है। अब 1/3 का मतलब हुआ कि हमारे पास 12 रुपये हैं जिसका 3 हिस्सा लगाया गया। जब 12 रुपये का जब हम 3 हिस्सा लगाएंगे तो एक लोग को कितना बचेगा, एक लोग को 4 रुपया मिलेगा, ठीक है। 4 रुपया मिलेगा, यानी जिसको एक हिस्से को 1/3 बोला जाएगा। यानी 4 रुपया जिसको मिला, 12 रुपये थे जिसके 3 हिस्से किए गए तो एक लोग को 4 रुपया पड़ेगा। अब यही 12 रुपया है जिसके क्या किए गए, 4 टुकड़ा किया गया, यानी 4 हिस्सों में बांटा गया। तो 12 को जब फिर हम 4 लोगों में बांटेंगे तो कितना आ गया, एक लोग को 3 रुपया पड़ेगा, तभी ना हो जाएगा, 3 रुपया पड़ेगा। तो अब 4 रुपया बड़ा है कि 3 रुपया बड़ा है, 4 रुपया बड़ा है, इसलिए जो आएगा आपका 1/3 बड़ा होगा और 1/4 है ये आपका छोटा होगा। इसी तरीके से 1/4 और 1/8 में कौन बड़ा होगा, तो
जाहिर सी बात है 1/4 बड़ा होगा और 1/8 छोटा होगा। समझ गए? यानी कि जब भिन्न में इस तरह से दिया रहता है 1/4, 1/8 या फिर 1/3, 1/6 तो या फिर 1/4, तो क्या होगा, जो इसका अंक छोटा होगा नीचे वाला हर, वो हमेशा बड़ा कहलाएगा और इसका जो बड़ा रहेगा वो हमेशा छोटा कहलाएगा। और मैं आपको 2-3 तरीके से मैंने बता भी दिया है। तो आइए दोस्तों, आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहले बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।